Hello students, today's topic is issue of preference shares as application, allotment and calls. आज का हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स का एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स के रूप में जारी किया जाने से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं, इशू ऑफ शेयर्स में शेयर्स दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों शेयर्स के इशू का कारण या इशू की परिस्थितियां मुख्य रूप से दो भागों में बांटी हुई है। या तो हम कैश लेकर के, पैसा लेकर के शेयर्स को जारी करते हैं, अथवा कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश नहीं लेकर के हम एसेट्स या सर्विसेज के बदले में शेयर्स को जारी करते हैं। यदि हम कैश के फलस्वरूप शेयर्स को इशू करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी दो परिस्थितियां हैं। या तो पूरे रेट या पूरे अमाउंट को हम एक साथ एज लमसम में पेमेंट ले लेते हैं, या उस रेट को डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स के रूप में पेमेंट लेते हैं। शेयर्स इशू करने की प्रक्रिया, चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, प्रोसेस एक जैसा है। मतलब सबसे पहले कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है। और एप्लीकेशन मिलने के पश्चात, एप्लीकेशन जो आता है वो विथ अमाउंट होना चाहिए, जस्ट ए प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन आ जाने के पश्चात कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाती है। मतलब ये डिसीजन लिया जाता है किसे शेयर्स देना है और किसे नहीं देना है। और जब ये डिसीजन हो जाता है तो अलॉटमेंट स्टेज का इंस्टॉलमेंट अमाउंट मांगा जाता है, रिसीव किया जाता है। और इस दोनों पैसे की प्राप्ति के बाद जब कंपनी को जरूरत होती है, कॉल्स का पैसा डिमांड करती है, रिसीव करती है। कॉल्स का पैसा मोर देन वन टाइम में भी डिमांड किया जा सकता है। यदि एक से अधिक बार में कॉल किया जा रहा है, रिमेनिंग अमाउंट को मांगा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर एक कॉल के बीच का डिफरेंस कम से कम 1 महीना होना चाहिए। और साथ ही साथ 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए किसी भी कॉल का पैसा मांगने के लिए, और 14 दिनों के अंदर में उसका पेमेंट मिलना आवश्यक है। इस तरीके की ये हमारी प्रक्रिया है इशू ऑफ शेयर से संबंधित। इस वीडियो में हम इस प्रक्रिया से संबंधित प्रेफरेंस शेयर्स के इशू की बातों को, एट पार इशू के कंडीशंस को, एट प्रीमियम में इशू की परिस्थितियों को, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ उसको सॉल्व करके दिखलाएंगे। और एक नई चीज इसमें बतलाएंगे, कंपनियों के द्वारा एट ए टाइम कभी कभी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स इशू किया जाता है, तो उन परिस्थितियों की भी हम आपको जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत देंगे। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक फॉर कैश। जब पैसे से हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसका क्या स्टेप्स होगा। तो जैसा अभी हम बतलाए, सबसे पहले कंपनी अपने बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है, जिसको कि हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पश्चात, इसकी जानकारी को देखने के पश्चात, जो भी इंटरेस्टेड पर्संस हैं पब्लिक में, वो एप्लीकेशन देते हैं। और एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का पैसा भी देते हैं। इस तरीके से कंपनी जिसको भी ऑथराइज करती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन या बैंक को ऑथराइज करती है इस प्रोसेस को करने के लिए, तो उस बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास में एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होता है। और जब एप्लीकेशन का डेट कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, बीत जाता है, उसके पश्चात वो इंस्टीट्यूशन कंपनी के पास में टोटल इंफॉर्मेशन सरेंडर कर देती है, एप्लीकेशन मनी भी दे देती है। और इसके बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने में पूरी जानकारी आ जाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेता है कि किसे शेयर्स देना है, किसे नहीं देना है। और इसके पश्चात जिसको भी देने का निर्णय हुआ है, डिसीजन आया है, उसे इंटीमेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि हम आपको इतना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, देना निश्चित है। अब आप इस अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट मनी पेमेंट कीजिए। कॉल्स का पैसा कंपनी के द्वारा मांग किया जाता है। यदि कॉल्स एक से अधिक बार में, रिमेनिंग अमाउंट को एक से अधिक बार में डिस्ट्रीब्यूट करके, बांट करके लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर एक कॉल के बीच में 1 महीने का डिफरेंस या अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और साथ ही साथ कॉल का पैसा मांगने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। इस तरीके से कॉल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेफरेंस शेयर्स के इशू से रिलेटेड आपको जानकारी देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को लाभांश का भुगतान किया जाता है। ये मालिक हैं,
कंपनी के मालिक होने के कारण इन्हें लाभांश या डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कंपनी में दो तरह के शेयर्स हैं, तो किसको कब कैसे लाभांश दिया जाएगा। तो नाम ही से क्लियर है, प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एज वेल एज प्रेफरेंस इन रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल। इसी कारण से इस शेयर का नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। और जनरली ये शॉर्ट टर्म कैपिटल है, इसका लाइफ मैक्सिमम 20 ईयर्स होता है। इससे कंपनी में इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। इसी कारण से कंपनियां प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करती है। और इक्विटी शेयर्स तो लाइफ लॉन्ग है, वो परमानेंट नेचर का कैपिटल है और कंपनी को दोनों नेचर के कैपिटल की जरूरत होती है। इसी कारण से इक्विटी शेयर्स भी इशू किया जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स भी। और जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो चूंकि लाभांश में डिविडेंड पर इसका पहला अधिकार है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, पहला अधिकार है तो इसे पहले देना है, तो किस रेट से देना है ये स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। इसी कारण से जब भी हमारे क्वेश्चन में या हमारी जानकारी में प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, हम प्राय पाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स के जस्ट पहले एक परसेंटेज या रेट लिखा रहता है। वो रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ डिविडेंड का कोई कैलकुलेशन एट प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इसके कैलकुलेशन की जरूरत तो डिविडेंड पेमेंट के टाइम में आती है। फिलहाल तो जस्ट हम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं, मतलब कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं। कैपिटल कलेक्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे और एट द एंड ऑफ ईयर जब हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तब डिविडेंड पेमेंट का सवाल आता है, तब इसके कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से याद रखना है, ये नाम है, नाम के साथ परसेंटेज को भी लिखना है। परसेंटेज भी नाम का ही पार्ट है, अंग है। इसी कारण से एक निश्चित रेट से उसे डिविडेंड दिया जाता है और रेट हमेशा नाम के साथ रहता है। और हमेशा याद रखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इसके डिविडेंड का पेमेंट करना है। इसीलिए रेट फिक्स रहता है। रेट किस रेट से देना है ये निश्चित रूप से हर एक प्रश्न में आपके स्पष्ट रहेगा और जो कि प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के साथ लिखा रहेगा। इन बातों के साथ साथ अब हम आपके सामने में महत्वपूर्ण बातें बतलाने जा रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर 3 स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। हर स्टेज में दो अकाउंटिंग होती है, दो एंट्री होती है। टोटल 6 एंट्री पर हमारा ये पूरा टॉपिक बेस करता है, आधारित होता है। हाँ, अगर कॉल्स में एक से ज्यादा कॉल है तो नेचुरली हर एक कॉल के लिए 2 एंट्री का जो सेट है वो रिपीट करेंगे हम। तो इस तरीके से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के क्रम में हम पैसे को कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके रेट को, और फाइनली टोटल अमाउंट को कलेक्ट कंबाइंड कर देते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल हो जाता है या कैपिटल अमाउंट टोटल कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से कलेक्ट होने की प्रक्रिया में पहला स्टेज हमारा एप्लीकेशन आता है। अब एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन में हमें नहीं मालूम है कि कौन लोग इंटरेस्टेड है। अभी तो हम जस्ट प्रॉस्पेक्टस पब्लिक के बीच में रखते हैं। इशू के क्रम में सबसे पहला स्टेज एप्लीकेशन का आता है और एप्लीकेशन के टाइम में जैसा कि हम बतलाए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेक्टस लोग अप्लाई करते हैं। तो हम जब कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, पब्लिक में इशू किया जाता है, हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है कौन इंटरेस्टेड है, दूसरा पार्टी क्लियर नहीं है। दूसरा पार्टी तब क्लियर होगा जब वो पैसा देगा, मीन्स एप्लीकेशन मनी देगा। इसी कारण से हमेशा याद रखना है कि एप्लीकेशन ड्यू या रिसीवेबल के पर्पस से कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। एक पार्टी तो कंपनी है, दूसरा पार्टी क्लियर नहीं होने के कारण जैसे ही पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन का, हम एप्लीकेशन मिलने की अकाउंटिंग बनाएंगे और इसके बाद हम उसे इमीडिएट शेयर कैपिटल बेस पर ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरीके से अलॉटमेंट स्टेज की बात आती है। तो अलॉटमेंट में तो डिसाइड हो चुका है कि किसे शेयर्स देना है, जो अप्लाई किया है, दूसरा पार्टी क्लियर हो चुका है। इसलिए जब कंपनी को जरूरत होगी कंपनी डिमांड करेगी, ड्यू करेगी, रिसीवेबल की अकाउंटिंग करेगी और फिर पैसा मिलने की अकाउंटिंग होगी। कॉल्स में भी इसी तरीके से हर एक कॉल्स स्टेज में पहले ड्यू किया जाएगा या रिसीवेबल की अकाउंटिंग होगी और तब फिर मिलने की अकाउंटिंग होगी। जैसा कि हम बतलाएं, एप्लीकेशन स्टेज हो चाहे अलॉटमेंट स्टेज हो या कॉल्स स्टेज हो, सभी का मिला हुआ पैसा हमारा शेयर कैपिटल अमाउंट है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी मिल करके कैपिटल अमाउंट है, जिसको हम यहाँ पर शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब हम आपके सामने में व्यवहारिक रूप में बतलाने जा रहे हैं कि इन सभी स्टेजेस की क्या जर्नल एंट्री होती है। जैसा कि हम बतलाए, इसी 6 जर्नल एंट्री पर बेस है हमारी पूरी अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार के कंडीशन में, कंडीशंस तो हम आपको बतलाए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स का होगा और हर स्टेज में 2 एंट्री होगी। एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव यानी बैंक की एंट्री पहले होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
एंड देन उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जैसा कि बतलाया प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के साथ परसेंटेज लिखा रहेगा, उसी परसेंटेज को हम जब भी लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स तो अनिवार्य रूप से कंपलसरी उसे मेंशन करेंगे। इसके बाद अगला स्टेज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, ड्यू या रिसीवेबल की एंट्री होगी, तो डैश परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन रिसीव की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट। इसी तरीके से इसी पैटर्न पर कॉल्स की एंट्री होगी, पहले ड्यू या रिसीवेबल के लिए डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव करेंगे तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्स। इसी बात को हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करने जा रहे हैं। एग्जांपल में है ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each. Rates are ₹1, ₹2, ₹3 and ₹4 application allotment and first call and final call respectively. ₹1 एप्लीकेशन का है, 2 अलॉटमेंट का है, 3 फर्स्ट कॉल का है, 4 फाइनल कॉल का है। और ये सभी पैसा टाइमली मिल गया और इसी से रिलेटेड आपसे बोला जा रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो हम सबसे पहले हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड। कॉलम बनाएंगे, जैसा कि जानते हैं ट्रांजेक्शंस को लिखने के लिए 4 कॉलम बनते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर, फुल, अमाउंट्स का 2 पार्ट बनता है डेबिट और क्रेडिट में। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेज आता है एप्लीकेशन स्टेज। डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट अगर नहीं मेंशन है बुक में क्वेश्चन में तो इस कंडीशन में हम डेट ऑफ एप्लीकेशन टर्म लिख करके डेट का कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है और ₹1 हमारा एप्लीकेशन का रेट है, इसलिए अमाउंट आ गया 5000। सेम अमाउंट को इसी एंट्री से नेक्स्ट में अब अकाउंटिंग बनाएंगे कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा। सेम अमाउंट से 5000 शेयर्स, ₹1 एप्लीकेशन का रेट है, उसे ही हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट आ जाता है। अलॉटमेंट में लेकिन अब स्थिति उलट जाएगी। पहले हम अलॉटमेंट ड्यू या रिसीवेबल की एंट्री बनाएंगे, मींस कैपिटल वाली एंट्री पहले बनाएंगे। 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है, रेट हमारा अलॉटमेंट का ₹2 है, 10,000 से एंट्री बनेगी। एंड देन रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट, उसी 10,000 को रिसीव करेंगे। इसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग स्टेज फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल के स्टेज में हम सबसे पहले ड्यू करेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है और ₹3 रेट ऑफ फर्स्ट कॉल है, तो 15,000 से। एंड देन रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्स अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब लास्ट स्टेज आता है हमारा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे। ड्यू के लिए होगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5000 नंबर ऑफ शेयर्स, रेट हमारा ₹4 के रेट से, मतलब ₹20,000 आ गया। और फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से जब एट पार के कंडीशन में शेयर्स इशू होता है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू होता है, तो हम विथ एग्जांपल इसको बतलाए। अब अगला स्टेज हमारा आता है एट प्रीमियम के रेट में अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो अकाउंटिंग क्या होगा। तो जैसा कि जानते हैं प्रीमियम का मतलब मोर देन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। अगर शेयर्स रेट पर इशू किया जाता है तो उसे हम प्रीमियम इशू कहते हैं। जैसे ₹10 हमारा फेस वैल्यू है शेयर्स का और उसे हम 11, 12, 13 या और किसी रेट में बेचते हैं मोर देन 10, तो इस कंडीशन में ये प्रीमियम पर इशू कहलाएगा। इशू का स्टेजेस तो वही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, एंट्रीज भी ऑलमोस्ट वही होगी, बस ये फर्क है कि प्रीमियम की अकाउंटिंग हम कहाँ करेंगे। तो चूंकि एप्लीकेशन स्टेज हमारा कंफर्मेशन स्टेज नहीं है, इसीलिए हम उसी से प्रीमियम अमाउंट डिमांड करेंगे जिसको शेयर्स देना पक्का है, फाइनल है, और वो स्टेज है हमारा अलॉटमेंट। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अलॉटमेंट स्टेज में ही प्रीमियम की अकाउंटिंग की बात कही गई है। हम भी इसी कारण से प्रीमियम स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज में प्रीमियम की अकाउंटिंग करके बतलाएंगे। और प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री में तो कोई फर्क नहीं, बैंक टू -% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अलॉटमेंट स्टेज में जब हम डिमांड करेंगे तो पहले से डिसाइडेड है कंपनी रेट से ज्यादा में बेचेगी, प्रीमियम में बेचेगी, इसलिए प्रीमियम अमाउंट को भी डिमांड या कैपिटल वाली एंट्री के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे। तो -% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट। निश्चित रूप से जो रिसीव होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। कॉल्स स्टेज में फिर ड्यू करेंगे ये रिसीवेबल के लिए -% प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्स टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू -% प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्स अकाउंट। इसी बात को फिर से हम
एक एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 के रूप में, जिसमें ए लिमिटेड कंपनी है जो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹13 ईच। तो 10 रुपए वाले शेयर्स को 13 रुपए में इशू करने की बात हो रही है। इसमें ₹3 फॉर प्रीमियम है। रेट्स आर डिवाइडेड एज ₹1 एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग ₹3 प्रीमियम, यानी 5 रुपए में 3 रुपया प्रीमियम है, तो 2 एट पार वैल्यू अलॉटमेंट का वैल्यू है। इसके बाद फर्स्ट कॉल 3 है और फाइनल कॉल 4 रुपए है। सभी पैसा समय पर मिल गया। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग करने के लिए बनाना है। तो हम आपको बतलाने जा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 2, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड। कॉलम बनाने के बाद फर्स्ट स्टेज में हमारा एंट्री एप्लीकेशन की आती है। एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है, इसलिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर्स 5,000, रेट हमारा एप्लीकेशन का ₹1 है, मतलब 5,000 से फिर इसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद अलॉटमेंट स्टेज का। तो जैसा कि हम बताया अभी यहाँ पर अलॉटमेंट में ₹3 प्रीमियम का इंक्लूडेड है। प्रीमियम गेन है कंपनी के लिए, इसलिए क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में एट पार वैल्यू, मतलब जो ₹2 अलॉटमेंट स्टेज का है उससे एंट्री बनेगी, और ₹3 जो ₹3 हमारा प्रीमियम है उससे सिक्योरिटी प्रीमियम बनाएंगे। तो 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ₹2 हमारा अलॉटमेंट का एक्चुअली रेट है, तो 10,000 हो गया, और प्रीमियम का रेट है ₹3 के रेट से, मतलब 15,000। टोटल प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट में हमने मांगा है पब्लिक से 25,000 मांगा है, तो मिलना भी चाहिए, मिलेगा भी। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट 25,000 से। नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल में हमारी एंट्री बनेगी सबसे पहले मांग करने का, डिमांड करने का कैपिटल पर्पज से। 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ₹3 अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का रेट है, मीन्स 15,000 से। नेक्स्ट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 15,000 से। फर्स्ट कॉल के बाद हमारा अगला स्टेज आता है लास्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में ₹4 रेट है, 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। डिमांड करने की वही एंट्री होगी कैपिटल वाली, 8% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार एट प्रीमियम को हम रूल के अकॉर्डिंग प्लस एग्जाम्पल और उसके सॉल्यूशन के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन इसी वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बतलाए भी थे कि कंपनियों के द्वारा एट ए टाइम दोनों प्रकार के शेयर्स भी इशू किए जाते हैं। इक्विटी शेयर्स जैसा कि बतलाया लॉन्ग टर्म कैपिटल है, और प्रेफरेंस शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल है, टेम्पररी कैपिटल है, और इसमें इलास्टिसिटी है एज पर द नीड ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने कैपिटल अमाउंट को आसानी से प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। इसी कारण से दोनों शेयर्स भी एट ए टाइम इशू करने के लिए आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो अगर दोनों कंडीशन में दोनों शेयर्स को इशू करने के लिए दिया गया है, तो इस कंडीशन में एक महत्वपूर्ण बात नोटेबल है, याद रखने का है, रिमेंबर करने का है। इसको हमेशा के लिए कंसिडरेबल पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं, हमेशा के लिए याद रखना है। और ये बात हम 11 स्टैंडर्ड से जानकारी में रखे हुए हैं कि जहां नेचर सेम है, डेट सेम है, कंबाइंड एंट्री होनी चाहिए। तो जब भी हम बैंक के रूप में रिसीव करेंगे, चाहे एक्स से रिसीव करें, चाहे वाई से, चाहे इक्विटी शेयर से रिसीव करें, चाहे प्रेफरेंस शेयर से, ये इसके लिए सेम डेट है, सेम नेचर है, कंबाइंड एंट्री बनाएंगे। लेकिन कैपिटल, इक्विटी शेयर का कैपिटल डिफरेंट नेचर का है और प्रेफरेंस शेयर्स का उससे अलग नेचर का है, इसीलिए कैपिटल की एंट्रीज हर स्टेज में अलग अलग बनेगी, सेपरेट एंट्री होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट हम एक एग्जांपल से इसकी जानकारी आपके सामने में दे रहे हैं। A limited company issued 2,000 equity shares of ₹10 each. Rates are ₹2 application, 3 allotment, 5 for calls. Issued and also issued 3,008% preference shares of ₹100 each, divided as 10 plus 40 plus 50 application allotment calls. All the shares were subscribed and money received. Past journal entries in the books of company. यहाँ पर कंपनी का नाम ए दिया गया है, इसकी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड कंपनी, ये तो हेडिंग हो गया। कॉलम बनाने के बाद अब हम इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटमेंट तो बैंक की एंट्री होती है। बैंक में हमें भी बतलाए अभी हम बताए कि कंबाइंड एंट्री करना है, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे दोनों के मिलने के लिए कंबाइंड एंट्री बनाएंगे। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स का नंबर है 2,000, रेट है ₹2, 4,000 से हो गया, और प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर है हमारा 3,000, रेट है ₹10, 30,000। टोटल अमाउंट बैंक में रिसीव हो गया हमारा 34,000।
और फिर इमीडिएटली इसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अभी भी बतलाए कि इक्विटी शेयर्स का डिफरेंट नेचर का कैपिटल है, प्रेफरेंस का अलग, इसलिए कैपिटल की एंट्री अलग अलग बनेगी। तो पहले हम इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000 से एंट्री बनाए और फिर हम प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री बना रहे हैं 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 से। इसके बाद अगला स्टेज हमारा अलॉटमेंट का आता है। तो अलॉटमेंट में पहले हम डिमांड करते हैं, रिसीवेबल करते हैं, ड्यू करते हैं, मीन्स कैपिटल की एंट्री बनाते हैं। इसलिए पहले हम कैपिटल की एंट्री अलग अलग बनाएंगे। मतलब हमारे कहने का है इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलग बनेगा। 2000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 3 रुपीज हमारा रेट है अलॉटमेंट का 6000 से। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के अलॉटमेंट की एंट्री अलग बनेगी। 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 नंबर ऑफ शेयर्स है, रेट हमारा 40 रुपीज पर शेयर, मतलब 1,20,000। इसके बाद हम रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट। यहाँ पर 6000 हमारा इक्विटी शेयर्स का है, 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स का है, टोटल आ गया 1,26,000। जैसा कि बार बार बतलाए, परसेंटेज जो है वो नाम के रूप में लिखना है, इसका कोई यूज नहीं है कैलकुलेशन का। नाम पूरा 8% प्रेफरेंस शेयर्स होगा, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स में। इसके बाद हमारा अगला स्टेज आता है कॉल्स का। कॉल्स में एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमारा कॉल यानी कैपिटल की एंट्री अलग अलग बनाएंगे। 2000 नंबर ऑफ शेयर्स है इक्विटी शेयर्स और ₹5 हमारा कॉल का रेट है 10,000 से। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के कॉल या कैपिटल की एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री बनेगी 8% प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3000 नंबर ऑफ शेयर्स है, जबकि रेट हमारा 50 रुपीज ईच, तो 1,50,000 आ गया। इन दोनों को हम रिसीव करेंगे कंबाइंड एंट्री के रूप में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्स अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स का कॉल्स अमाउंट हो गया 10,000, प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया 1,50,000। इस तरीके से बैंक में आ जाएगा टोटल 1,60,000। इस तरह से इस वीडियो में जितनी जानकारी हमें देनी थी पूरी हो जाती है। जानकारी को हम पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, रूल के साथ, स्टेप्स के साथ, स्टेजेस के साथ, हर तरह से हम बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अतः अब आपको चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है उसको सॉल्व करना। जहां तक हो सके सॉल्व करने के क्रम में कोई तरह की समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस समस्या को रख सकते हैं और उस समस्या का सॉल्यूशन हम आपके कमेंट के जवाब में जरूर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स में कॉल्स इन एरियर्स की स्थिति के लिए आएगा। याचना की बकाया की स्थिति अगर रहती है तो 1 by 1 आने वाली हर एक समस्याओं के लिए हम वीडियो आगे डालते जाएंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड आएगा, चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, किसी में भी कॉल्स इन एरियर्स की स्थिति बनती है उसी की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।